हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पावन दिन है। श्रीमद् भगवद गीता का आविर्भाव या भगवद गीता जयंती है। तो उस उपलक्ष्य में हम भगवद गीता के किसी एक विशेष श्लोक की चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन भगवद गीता की जो महिमा है, भगवद गीता का जो महात्म्य है, हाँ, उसकी चर्चा करेंगे। तो भगवद गीता, शंकराचार्य कहते हैं, भगवद गीता किंचित अधीता, गंगा जल लव कनिका पीता, कि यदि कोई व्यक्ति इतना सौभाग्यशाली है कि वो भगवद गीता का अपने जीवन में किंचित अधीता, थोड़ा सा भी अध्ययन कर लेता है, बहुत थोड़ा सा, और गंगा जल लव कनिका पीता, या गंगा का थोड़ा सा जल भी पान कर लेता है। और आगे वो कहते हैं कि और कोई व्यक्ति भगवान के जो विग्रह है उनकी थोड़ी सी सेवा कर लेता है, तो कहते हैं यमेन न चर्चा। ऐसे व्यक्ति की चर्चा कौन नहीं करेगा? यमराज नहीं करेंगे। इसलिए भगवद गीता किंचित अधीता। तो भगवद गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, असाधारण, अपौरुषेय, अलौकिक, अप्राकृत, हाँ, ये भगवान की साक्षात वाणी है। तो इसलिए कहा गया है भगवद गीता की ये जो जयंती है, ये हम सबके लिए बहुत बहुत विशेष है, क्योंकि आज के दिन ही भगवान सारे जीवों के ऊपर अपनी कृपा का वर्षाव करते हैं भगवद गीता के माध्यम से। और भगवद गीता, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि जयंती शब्द केवल भगवान के जो अवतार है या कृष्ण आदि है उनका जो प्राकट्य दिन है, उसी को ही जयंती शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे जीव गोस्वामी ने भी वही बात कही है, उसी को ही श्रील प्रभुपाद ने दोहराया है। तो लेकिन आजकल देखा जाता है कि साधारण जो सामाजिक नेता हैं या राजनेता आदि है, उनका जो जन्मदिन है उसको भी जयंती शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो वो अनुचित है। तो जयंती तो केवल भगवान के लिए है, क्योंकि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, क्योंकि भगवान के जो जन्म है, भगवान के जो कार्यकलाप है, वो असाधारण है, अलौकिक है। इसलिए जयंती शब्द केवल भगवान के लिए है। तो फिर कोई कह सकता है कि अरे भगवद गीता के लिए क्यों हम इस्तेमाल करें? तो शास्त्र कहते हैं क्योंकि भगवद गीता ये भगवान की साक्षात वाणी है। जो वैदिक साहित्य है भगवान के श्वास से निकले हैं, लेकिन जो भगवद गीता है भगवान के मुखारविंद से निकली है, और विशेष रूप से भगवान के जो ओंठ हैं, लिप्स हैं, हाँ, उनका स्पर्श हुआ है उन सारे शब्दों को। तो इसलिए भगवद गीता ये साधारण गीत नहीं है। इस संसार में जब व्यक्ति दुखी हो जाता है, हाँ, एकाकी हो जाता है, तो वो फिल्मों के गीत ढूंढने लगता है, गीतों को चलाकर सुनता है, गुनगुनाता है, या प्रयास करता है कि कुछ गीत याद करूं, बाथरूम में भी गाऊं, जहां तहां भी गाते रहो। लेकिन ऐसे गीतों का कोई लाभ नहीं है। लेकिन भगवद गीता ये ऐसा गीत है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे इस गीत का आश्रय लेता है, क्योंकि भगवान कहते वराह पुराण में कि इस गीता में मैं स्थित हूं, भगवद गीता और मुझ में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से अभिन्नत्वात् नाम नामिनः, जैसे भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार से भगवान में और भगवद गीता में कोई अंतर नहीं है। आपके पास कोई विग्रह नहीं है घर में, आप भगवद गीता रखे, उसी की आरती करें, उसी को भोग लगाएं, तो वो सर्वोत्तम है, क्योंकि भगवान वो शब्दावतार के रूप में है, भगवद गीता के रूप में उपस्थित है। इसलिए वराह पुराण में भगवान कहते हैं भूमि देवी को कि जिस घर में भगवद गीता विराजमान होती है,
हे भूमि देवी, साक्षात मैं वहां निवास करता हूं अपने सारे पार्षदों के साथ, अकेले नहीं, सभी के साथ वहां मैं निवास करता हूं। तो ऐसी जो भगवत गीता है, इस संसार में जब दुखी व्यक्ति होता है तो गीतों का सहारा लेता है। उसी प्रकार से जो शोकाकुल अर्जुन थे, बहुत दुखी थे, उनकी स्थिति उचित नहीं थी, ऐसे दुखी अवस्था में, शोकाकुल अवस्था में अर्जुन ने भगवान का आश्रय लिया, और भगवान का आश्रय लेकर भगवान ने क्या किया, उनके लिए एक गीत गाया। तो इसलिए भगवत गीता मीन्स गीत, और भगवत शब्द का अर्थ है भगवान, कि भगवान ने अपने एक प्रिय भक्त के लिए एक विशेष गीत गाया है। अलग अलग गीत भागवतम में हम देखते हैं, गोपी गीत है, भ्रमर गीत है, कई प्रकार के गीत हैं। तो उसी प्रकार से जो महाभारत है, महाभारत में कई प्रकार के गीत या गीताएं हैं, लेकिन उन सब में जो सर्वश्रेष्ठ है, शास्त्र कहते हैं, वो है भगवत गीता। क्योंकि महाभारत में केवल एक ही गीता नहीं है, कई सारी गीताएं हैं, लेकिन उसमें जो श्रेष्ठ मानी गई है, सर्वश्रेष्ठ है, वो भगवत गीता है, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान की थी। इसलिए महाभारत कहता है, भारतम सर्वशास्त्रेषु भारते गीतिकावरा, कि जो महाभारत है उसमें ये जो भगवत गीता मूल रूप से प्राप्त होती है। ऐसे कहा जाता है कि किसी व्यक्ति ने महाभारत पढ़ लिया और उसने भगवत गीता को वहां से उठाया नहीं, भगवत गीता के सार को वहां से स्वीकारा नहीं, तो ऐसे महाभारत पढ़ने का भी कोई लाभ नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से एक अंगूठी है और अंगूठी के ऊपर एक मणि विराजमान है, रत्न है, तो उसी प्रकार से ये महाभारत में एक रत्न है, और वो है भगवत गीता। इसलिए आचार्यगण और कई सारे उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि भगवत गीता, ये एक मानो जैसे एक दीप होता है, महाभारत एक मिट्टी का दिया है, लेकिन उसका जो प्रकाश है वो भगवत गीता है। तो इस प्रकार से भगवत गीता ये साधारण नहीं है, और जिस व्यक्ति को इस संसार सागर से पार होने की इच्छा है, उस व्यक्ति को भगवत गीता का आश्रय लेना परम आवश्यक है। क्योंकि हमने हजारों हजारों जन्म लिए, इतने जन्म लिए, और हर जन्मों में इतने शोकाकुल थे, इतने दुखार्त थे, इतने कष्टों का अनुभव किया कि इतने रोए हम कि पूरे सागर बन गया होगा, इतने दुखों से रोए होंगे हम। माँ के गर्भ से जन्म लेते तो रोते हैं, मरते हैं तो भी रोते हैं, जीवन भर जब जीते हैं तो भी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए रोते रहते। तो शास्त्र कहता है, हजारों करोड़ों करोड़ों जन्म, असंख्य जन्म इस जीव ने धारण किए हैं, शरीर बदले हैं, और उन शरीरों में नाना प्रकार की विपदाएं, कष्टों का अनुभव किया है, और वो बेचारा जीव रोते रहा है। वो रोकर इतने आंसू बन गए मानो कई बड़े बड़े सागर बन गए होंगे, और इतने शरीर जीव ने धारण किए हैं। शास्त्र कहते कितने शरीर धारण किए होंगे, इतने शरीर धारण किए हैं जीव ने कि उन सारी हड्डियों को एकत्रित किया जाए तो बड़ा हिमालय से भी बड़ा पहाड़ बन सकता है। इतने हमने शरीर धारण किए हैं, इतने शरीर धारण करके छोड़े हैं, लेकिन वास्तव में इससे हमें मुक्त होना है। पुनर्जन्म न विद्यते, तो क्या करना होगा, भगवत गीता का आश्रय लेना होगा। इसलिए भगवत गीता का आश्रय ग्रहण करना मीन्स परम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण करना एक समान है। इसी कारण से भगवत गीता को कृष्ण से अभिन्न माना गया है। शास्त्र कहते हैं भगवत गीता की महिमा का क्या वर्णन किया जाए। स्वयं वराहदेव भूमि देवी को वराह पुराण में इतने सारे श्लोकों में केवल भगवत गीता की महिमा का वर्णन करते हैं। सारे पुराण, स्कंद पुराण आदि, पद्म पुराण आदि कई पुराण भगवत गीता की महिमा का वर्णन करते हैं। व्यासदेव आदि कहते हैं कि देवताओं में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि भगवत गीता की महिमा का वर्णन करें, तो मनुष्य में क्या सामर्थ्य है। तो ऐसी जो भगवत गीता है ये सारे वैदिक ज्ञान का क्या है, सार है।
इसलिए इसको गीतोपनिषद कहा जाता है। भगवद गीता के महात्म्य में शंकराचार्य प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। कि सर्व उपनिषदों गाओ, कि जितने भी 108 उपनिषद है उनकी तुलना एक गाय से की गई है। और दुग्धा गोपाल नंदन, उस गाय का दूध निकालने वाला ग्वाला कौन है? साक्षात भगवान कृष्ण है। और पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, और बछड़ा कौन है? अर्जुन है। दुग्धम गीतामृतम महत, और भगवान ऐसा दूध निकालते हैं उस सारे वैदिक सर्व उपनिषदों का कि ये अमृत से भी बढ़कर है। तो इसलिए ये गीतोपनिषद 108 उपनिषदों से भी महत्तम है, श्रेष्ठतम है, और वो सारे जीवों के कल्याण के लिए भगवान ने ये प्रदान किया है। कभी कभी व्यक्ति सोचता है अरे भगवद गीता हमारे लिए नहीं है। जो साधारण सांसारिक जीव है, जनमानस है, वो कहते हैं कि भगवद गीता तो ये साधुओं के लिए है, वैरागी के लिए है, सन्यासी के लिए है, भिक्षुओं के लिए है, हमारे लिए नहीं है। लेकिन वास्तव में भगवद गीता का उपदेश भगवान ने किसी सन्यासी को या जंगल में गए किसी साधु को प्रदान नहीं किया है। भगवान ने किसको प्रदान किया है? अर्जुन को प्रदान किया है, जो एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और ऐसा गृहस्थ व्यक्ति था जिसको भगवान ने ये भगवद गीता का उपदेश प्रदान किया है। और ऐसा भगवद गीता का उपदेश ये सबके कल्याण के लिए है, सारे जीवों के कल्याण के लिए है। यह ऐसा अमृत है कि उस देवताओं के पास जो साधारण अमृत है उससे परे है। हाँ ना, भगवद गीता को प्रभुपाद कहा करते थे कि ये मैनुअल बुक है। जिस प्रकार से हमारे पास कोई मोबाइल या कोई वस्तु हम खरीद लेते हैं, प्रभुपाद सरल भाषा में कहते थे, तो उसके साथ एक पुस्तिका हमें प्राप्त होती थी कि कैसे उस वस्तु का इस्तेमाल करना है। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में जब हम जन्म ग्रहण किए हैं तो हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, ये यंत्र है, ये एक मशीन है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं यंत्र रूढ़ानी मायया। हाँ, मेरी जो भौतिक प्रकृति है उसके द्वारा प्रदत्त एक यंत्र है, ये एक मशीन है, और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, हाँ, उसको कैसे व्यवहार में लाना है, उसके लिए भगवान ने एक पुस्तिका साथ में प्रदान की है। और वो क्या है? भगवद गीता है। हाँ, जो व्यक्ति उस भगवद गीता का आश्रय लेता है वो व्यक्ति अपना जो जीवन का उद्देश्य है उसको समझता है और अपने जीवन का कल्याण कर पाता है। इसलिए भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जिसमें सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। जिस प्रकार से भक्तगण कहते हैं कि 7 स्वर होते हैं और उन 7 स्वरों में हजारों ट्यून्स निकाली जाती हैं, अलग अलग प्रकार की धुनें, तो उसी प्रकार से भगवद गीता में 700 श्लोक है, जिन श्लोकों में सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं उन सब के उत्तर हमें प्राप्त होते हैं। और ऐसी भगवद गीता महाभारत में व्यास देव ने जानबूझकर दी है। क्यों महाभारत में दी है? क्योंकि साधारण रूप से जो व्यक्ति संसारिक जीवन में प्रवृत्त है, ऐसे व्यक्ति को संबंधों का आदान प्रदान अच्छा लगता है। इसलिए महाभारत में सारे संबंध हैं, भाई है, मित्र है, सारे रिश्तेदार हैं, उन्हीं में वो महाभारत घूम रहा है। और ऐसे वार्तालाप को कथा के रूप में जब व्यक्ति पढ़ता है, क्योंकि कलियुगा के जो जीव है वो मंद बुद्धि के हैं, उनको डायरेक्ट सिद्धांत आदि समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? सरल रूप से जो कथानक है, जो कथाएं हैं, उनके माध्यम से व्यक्ति को सरलता से चीजें समझ में आती हैं। तो व्यासदेव ने क्या किया? अंत में ये इतिहास के रूप में महाभारत प्रदान किया। हाँ, श्री वैश्य द्विज बंधु नाम न श्रुति गोचरः, उनको श्रुति समझ में नहीं आती। ऐसे जो द्विज बंधु है, हाँ, श्रिया है, शूद्र आदि है, तो उनके लिए महाभारत की रचना की। और उस महाभारत के अंदर
उन्होंने भगवद गीता को प्रदान किया है। तो महाभारत में तो 18 पर्व है, उनमें से एक जो भीष्म पर्व है उसमें अध्याय 13 से लेके 42 तक जितने अध्याय है उनमें भगवद गीता है। और महाभारत एक संवाद है, वैशंपायन जो मुनि है और जनमेजय उनके बीच में जो परीक्षित महाराज के पुत्र हैं, और उसके अंदर संवाद है धृतराष्ट्र और संजय, और उनके अंदर एक संवाद है, वो है भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। तो ऐसी भगवद गीता, ऐसे कहा जाता है कि ये भगवद गीता प्रस्थान त्रय में आती है। प्रस्थान त्रय का अर्थ है, ये प्रस्थान त्रय ये राजमार्ग है जीवों के उद्धार के लिए। प्रस्थान मतलब जाना, हाँ, आगमन और प्रस्थान। जब हम एयरपोर्ट में जाते हैं तो वहाँ होता है अराइवल और डिपार्चर, तो आगमन और दूसरा होता है प्रस्थान। तो हम सब ने इस जगत में तो आगमन कर लिया है, जन्म लिया है, लेकिन अभी हमारा क्या होना है, प्रस्थान होना है। इसलिए सारी तैयारी जो है जाने की होनी चाहिए। हम ट्रेन में बैठे हैं, मानो कहां से कहां जा रहे हैं, तो उतरने की तैयारी करनी चाहिए, उस डेस्टिनेशन में जाने की तैयारी। तो उसी प्रकार से इस जगत में हम आए हैं तो रहने के लिए नहीं आए हैं। इस जगत में हमें भेजा है केवल तैयारी करने के लिए, कि वापस जाने की तैयारी हम कितनी अच्छी तरह से करें। इसलिए हमें 3 विभिन्न प्रकार के शास्त्र दिए गए हैं और उसको प्रस्थान त्रय कहा जाता है। एक है श्रुति प्रस्थान, उसको कहते उपनिषद। वो सारे उपनिषद दिए हैं जिसको श्रुति प्रस्थान कहते हैं। और उपनिषदों में मंत्र होते हैं, और उन मंत्रों को समझने की आपके पास योग्यता होनी चाहिए, अधिकार होना चाहिए, तभी आप उसको समझ सकते हैं। और दूसरा प्रस्थान क्या है, न्याय प्रस्थान, वो है ब्रह्म सूत्र आदि। तो उनमें सारे सूत्र हैं, जन्मादर्शयतः अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा आदि, जो ये सारे सूत्र हैं। तो ये सारे सूत्रों को समझना, उनकी व्याख्या करना, उसके लिए विद्वत्ता की आवश्यकता है, विद्वान होना चाहिए कोई व्यक्ति। लेकिन तीसरा प्रस्थान क्या है, स्मृति प्रस्थान है, और वो है भगवद गीता। भगवद गीता ये श्लोकों में है। जैसे उपनिषदों में मंत्र है, ब्रह्म सूत्रों में सूत्र है, भगवद गीता में श्लोक है, लेकिन ये साधारण श्लोक नहीं है। ये एक एक जो श्लोक है ये साक्षात मंत्र है। एक भी श्लोक किसी व्यक्ति ने पकड़ लिया, हाँ, उसका आचरण किया, तो उसका उद्धार निश्चित है। इसलिए भगवद गीता के श्लोक नहीं है, वो मंत्र है हर एक श्लोक। और ये क्यों मंत्र बोला गया है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने साक्षात इन श्लोकों का उच्चारण किया है, भगवान कृष्ण ने उच्चारण किया है। इसलिए ये जो स्मृति प्रस्थान है, तीसरा जो प्रस्थान है, ये सभी के लिए है, इसको किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहा गया है, आपदम नरकम घोरम गीताध्यायेन पश्यति। जो व्यक्ति निरंतर भगवद गीता का अध्ययन करता है वो नरक लोकों का दर्शन करता नहीं है, आध्यात्मिक जगत वापस जाता है। तो इसी कारण से ऐसी जो भगवद गीता है जिसके प्रति हमारा अनुराग होना आवश्यक है। प्रभुपाद कहा करते थे, हर एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए प्रत्येक दिन एक भगवद गीता का अध्याय पढ़ो। प्रभुपाद ने कई अपने लेटर्स लिखे अपने भक्तों को, जिसमें प्रभुपाद ने कहा कम से कम एक अध्याय श्लोकों का उच्चारण किया करो। श्लोकों के उच्चारण के साथ साथ उसका अनुवाद, ऐसी आदत डालो कि रोज भगवद गीता का एक अध्याय में श्लोक पढ़ो और उसका अनुवाद पढ़ो, और अधिक पढ़े तो बहुत अच्छा है। प्रभुपाद कहा करते थे, जब प्रभुपाद को पूछा कि स्वामी जी आपको किसी द्वीप में डाला जाए, किसी आइलैंड में भेजा जाए अकेले, तो आप कौन सी किताब अपने साथ लेके जाओगे? तो प्रभुपाद ने कहा, मैं कौन सी बुक ले जाऊंगा? भगवद गीता अपने साथ ले जाऊंगा। तो ऐसी जो भगवद गीता है ये भगवान कृष्ण की साक्षात वाणी है, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।
हाँ, तो ऐसे कई सारे शास्त्रों में भगवद गीता का जो महात्म्य है उसका वर्णन किया है। तो मैं कई श्लोक इसमें से पढ़ूंगा जिनमें भगवद गीता का महात्म्य वर्णित किया है। भगवद गीता के शुरुआत में ही आप देखते हैं श्रील प्रभुपाद ने गीता महात्म्य हमें दिया है, और वो थोड़े ही श्लोकों में बहुत बड़ा संदेश प्रदान करते हैं। बल्कि प्रभुपाद ही ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने भगवद गीता यथावत प्रस्तुत की है, और उनके प्रस्तुति के बाद हर प्रकार का जो व्यक्ति है वो भगवद गीता को समझ पाया है। भगवद गीता को समझने का अर्थ है भगवान कृष्ण का भक्त बनना, भगवान कृष्ण की सेवा में तत्पर होना। यही भगवद गीता समझने का अर्थ है। इसलिए कहते हैं, प्रभुपाद कहा करते थे कि अमेरिका में मैं जब गया तो एक अमेरिकन युवा, एक लेडी ने, एक स्त्री ने मुझे पूछा कि कौन सी भगवद गीता पढ़नी चाहिए। प्रभुपाद कह रहे थे उन दिनों कई सारे भगवद गीता के ऊपर लोगों ने भाष्य लिखे थे, हाँ, अलग अलग प्रकार के भाष्य। हाँ, कृष्ण की बात नहीं बता रहे थे, बल्कि भगवद गीता पर ऐसे ऐसे भाष्य थे, ऐसे अनुवाद थे कि भगवद गीता में से कृष्ण को ही बाहर निकाल दिया था। और ऐसे ऐसे वक्तव्य थे कि कृष्ण नहीं, कृष्ण के अंदर एक व्यक्ति है जो बोल रहा है, कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है। ऐसे ऐसे भाष्य मनगढ़ंत जो लोग हैं उन्होंने प्रस्तुत किए थे। प्रभुपाद ने कहा कि भगवद गीता को जब मैंने प्रस्तुत किया तो सभी लोग उचित रूप से समझ पाए और सभी लोग कृष्ण की शरण ग्रहण किए। इसलिए कहते ना कि कोई जो फल वृक्ष है उसकी पहचान क्या है, उसके फल से है। फले न परिचयते, कि ये वृक्ष अच्छा है यदि उसका फल अच्छा है। तो कौन सी भगवद गीता उचित है? जिस भगवद गीता के द्वारा व्यक्ति के हृदय में क्रांति आ जाए। कौन सी क्रांति? कृष्ण की सेवा करने की क्रांति, कृष्ण की शरण ग्रहण करने की क्रांति। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता के अंत में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हाँ, कि सारे भौतिक धर्मों का त्याग करो और केवल एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। हाँ, तो ये भगवद गीता का सर्वोच्च उपदेश है। तो यदि भगवद गीता किसी ने पढ़ी है, अध्ययन किए, हजारों श्लोक याद कर लिए, लेकिन भगवान कृष्ण की अनन्य शरणागति स्वीकार नहीं की, भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति में वो नहीं लगा है, तो ऐसा व्यक्ति भगवद गीता को समझा नहीं है। तो ये प्रभुपाद की सर्वोत्कृष्ट देन है सारे जगत को। ऐसे कहा जाता है कि सबसे अधिक वितरित होने वाली जो आध्यात्मिक पुस्तक है इस पूरे संसार में वो कोई है तो वो श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता है। इतना अधिक मात्रा में उसका वितरण हुआ है और विश्व के लगभग सारी भाषाओं में भगवद गीता का वितरण हुआ है और सारी भाषाओं में लोग भगवद गीता को सरलता से समझ पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि भगवद गीता ये भक्त ही समझ सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, प्रभुपाद कहते थे कि जिस प्रकार से भगवद गीता के इंट्रोडक्शन भूमिका में प्रभुपाद लिखते हैं, जिस प्रकार से एक शहद की बोतल है उसको केवल बाहर से चाटने से आप शहद का स्वाद अनुभव नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, उस ढक्कन को खोलना होगा उस बोतल के और शहद को निकाल कर छकना होगा, तब आप शहद का स्वाद अनुभव कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से भगवद गीता, जब तक कोई व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है वो भगवद गीता को समझ नहीं सकता और ना भगवद गीता को प्रस्तुत कर सकता है। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, भक्तों में सखा चेती रहस्यम है तदुत्तमम, कि हे अर्जुन आप भक्त हो, जिस कारण से मैं ये भगवद गीता का ये ज्ञान आपको प्रदान कर रहा हूं और इस रहस्य को तुम एकमात्र समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि आप मेरे भक्त हो। तो श्रील प्रभुपाद भगवान के महानतम भक्त है, विशेष विशेष आचार्य हैं जिन्होंने भगवद गीता को प्रस्तुत किया और हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में जो जीव है भगवद गीता के संदेश को समझ पाए और आपने
जीवन में कृष्ण की शरण ग्रहण कर पाए। तो इसलिए प्रभुपाद ने भगवद गीता पर विशेष रूप से ये शब्द लिखा, एज इट इज भगवद गीता, एज इट इज भगवद गीता यथारूप। भगवद गीता जिस प्रकार से भगवान ने बोली है उसी प्रकार से सभी के सामने श्रील प्रभुपाद ने रखी है। बल्कि प्रभुपाद ने कितनी मेहनत ली है। आपको याद होगा कि प्रभुपाद जब कलकत्ता में रहते थे अपने गृहस्थ जीवन में, उन दिनों प्रभुपाद ने भगवद गीता का भाष्य लिखा था। अपने हाथ से भगवद गीता का भाष्य लिखा, सारे आचार्यों की कमेंट्री, टीकाएं सब कुछ पढ़ा और 700 पेज से ज्यादा पेजेस अपने हाथ से लिखे। और लेकिन उनके पास धन नहीं था भगवद गीता को छापने के लिए, कोई पब्लिशर उनको नहीं मिल रहा था, प्रकाशक। तो प्रभुपाद एक बार मद्रास गए तो वहाँ मिस्टर बाली वो मिले और उन्होंने कहा हम छाप सकते हैं, मैं पैसे दूंगा आपकी भगवद गीता को छापने के लिए। जब प्रभुपाद वापस आए अपने घर तो देखा इतने पेज उन्होंने लिख के रखे थे अपने हाथ से लिखना कोई साधारण नहीं है। तो देखा पूरा घर उन्होंने ढूंढा, जो लिख के प्रति एक जगह रखी थी वो मिली नहीं। बाद में पता चला पत्नी को पूछ के कि पत्नी को चाय के साथ कुछ बिस्किट्स और कुछ खाने के लिए पत्नी ने क्या किया था, वही सारे जो प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ जो पन्ने थे गीता के वो सारे बेच दिया था और उससे अपनी जो चाय के साथ जो चाहिए चीजें उसकी पूर्ति की थी। तो प्रभुपाद बहुत दुखी हुए थे। फिर दूसरी बार प्रभुपाद ने भगवद गीता को लिखा और फिर उसको छापा। तो ये बहुत कठिन कार्य श्रील प्रभुपाद ने किया है, केवल हम जैसे जीवों के कल्याण के लिए या हम जैसे जीवों के उद्धार के लिए। तो प्रभुपाद के सदैव हम ऋणी हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने इतना अद्भुत जो ग्रंथ है भगवद गीता यथारूप प्रस्तुत किया है। तो प्रभुपाद शुरुआत में ही गीता का महात्म्य लिखते हैं, जिसमें वो कहते हैं, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम ये पठेत प्रयता पुमान विष्णु पदम आपनोति भय शोकादि वर्जिता। यदि कोई व्यक्ति एकाग्र मन से भगवद गीता का अध्ययन करता है तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से भगवान विष्णु का जो परम धाम है, वैकुंठ है, उसकी प्राप्ति हो जाती है और वो व्यक्ति शोक भय आदि वर्जितः, शोक भय आदि से मुक्त हो जाता है। गीता ध्ययन शीलश प्राणायाम परश च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। तो यहाँ महात्म्य में कहते हैं कि मनुष्य अपने आप को साफ करने के लिए जल से स्नान करता है बाह्य रूप से, लेकिन भगवद गीता का अध्ययन करने से, भगवद गीता के श्लोकों का उच्चारण करने से, भगवद गीता का श्रवण करने मात्र से व्यक्ति के हृदय की जो मलिनता है वो नष्ट हो जाती है और वो भव सागर से, संसार मलनाशनम, वो भव सागर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि अन्य ग्रंथों की कोई आवश्यकता नहीं है। गीता सुगीता कर्तव्या किमान्य शास्त्र विस्तरे। अरे भगवद गीता है तो अन्य शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है। या स्वयं पद्मनाभश मुख पद्माद विनिश्चिता, क्योंकि भगवान पद्मनाभ, भगवान के साक्षात मुखारविंद से निकली ये भगवद गीता है, ये पर्याप्त है। आध्यात्मिक जगत जाने के लिए क्या है, पर्याप्त है। भगवान ने सारे जो सूत्र हैं, सारी जो शिक्षा है वो भगवद गीता में प्रदान की है। भगवद गीता में भगवद भक्ति का सर्वोच्च स्थान भगवान ने स्थापित किया है। और भगवान कहते हैं यदि कोई व्यक्ति इस भगवद गीता का आश्रय लेता है और साथ ही साथ भगवद गीता के संदेश का उपदेश दूसरों को प्रदान करता है,
वो व्यक्ति मुझे अति प्रिय होता है, और वो निश्चित रूप से इस शरीर को छोड़ने के पश्चात मेरे धाम वापस आता है। तो भगवत गीता को बारंबार पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, बल्कि ऐसी दिनचर्या रखनी चाहिए कि भगवत गीता को प्रतिदिन मैं पढूं, चाहे 1 श्लोक पढूं, 10 श्लोक पढूं, या प्रतिदिन 1 अध्याय श्लोकों का उच्चारण करूं, या केवल संस्कृत पढ़ना कठिन होता है तो जो अनुवाद है उनको मैं पढूं, लेकिन किसी ना किसी प्रकार से भगवत गीता प्रतिदिन हमें पढ़नी चाहिए। आगे कहते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्माप्यक्यम तस्य देवस्य सेवा। कहते हैं कि एक ही शास्त्र होना चाहिए, एक ही शास्त्र काफी है, और वो क्या है? देवकी पुत्र गीतम। देवकी पुत्र जो भगवान कृष्ण है, उनका ये जो गीत है वही काफी है, हाँ, और उनकी सेवा ही एकमेव कर्म होना चाहिए। तो आगे अलग अलग पुराणों से कुछ गीता महात्म्य है, उनके श्लोक में पढ़ूंगा। इदम शास्त्र मया प्रोक्तम गुह्य वेदार्थ दर्पणम, ये पठेत प्रयतो भूत्वा स गच्छेद विष्णु शाश्वतम। तो ये स्कंद पुराण में आता है, जिसमें कहा गया है, भगवान कहते हैं, मेरे द्वारा कहा हुआ ये गीता शास्त्र वेद के गूढ़ अर्थ को दर्पण के भांति प्रकाशित करने वाला है। वेदों का सार है भगवत गीता। तो भगवान स्वयं कहते स्कंद पुराण में कि वेदों का जो अर्थ है, सार है, रहस्य है, उसको प्रकाशित करता है ये मेरा जो भगवत गीता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पवित्र मन से इंद्रियों को वश में रखते हुए भगवत गीता का पाठ करता है, तो वह निश्चित रूप से स गच्छेत विष्णु शाश्वतम, निश्चित रूप से वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। पादशाप्यार्ध पादम वा श्लोकम श्लोकार्धमेव वा नित्यम धारयते यस्तु समोक्षमधिगच्छति। जो गीता का पूरा 1 श्लोक, आधा श्लोक, 1 चरण अथवा आधा चरण भी प्रतिदिन उच्चारण करता है, वह अंत में आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है, हाँ, मुक्त हो जाता है। कहते हैं यहाँ भगवान स्कंद पुराण में कि केवल भगवत गीता का 1 श्लोक, 1 श्लोक नहीं, आधा श्लोक भी नहीं, उसमें से 1 शब्द भी कोई उच्चारण करता है या शब्द को भी अपने जीवन में लाता है, तो उस व्यक्ति का इस भवसागर से उद्धार होना निश्चित है। इसलिए कहते हैं आपदम नरकम घोरम गीताध्यायी न पश्यति, कि गीता का अध्ययन करने वाला जो मनुष्य है अपने जीवन में आपत्ति को नहीं देखता है, आपत्ति नहीं आती उसके जीवन में, और घोर नरक को भी उसको देखना नहीं पड़ता है। इसलिए भगवत गीता का जो महात्म्य है, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे वराह पुराण में कई सारे श्लोक हैं जिसमें पृथ्वी देवी भगवान वराह देव या भगवान विष्णु को पूछती हैं कि हे प्रभु, आप मुझे बताओ कि जो इस संसार सागर में अपने भौतिक कर्म में जो लगा हुआ है, अपने प्रारब्ध कर्म भोगने में जो व्यस्त व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में भी भगवान के प्रति अविचल भक्ति कैसे उत्पन्न हो सकती है। जब पृथ्वी देवी ने ऐसा प्रश्न पूछा तो भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रारब्धम भुज्यमानो है गीताभ्यासरता सदा स मुक्त स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से भगवत गीता का अध्ययन करता है, भगवान कहते हैं वो कर्म बंधन से कभी बंधता नहीं है, और निश्चित रूप से उसके हृदय में मेरे लिए दिव्य प्रेमा भक्ति जागृत हो जाती है। अविचल दृढ़ भगवान के प्रति जो भक्ति की भावना है वो उत्पन्न होती है। इसलिए ऐसे हजारों भक्त हैं जो प्रतिदिन भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण करते हैं, वो रह नहीं सकते, गुनगुनाते रहते हैं। तो ये परम आवश्यक है। भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण करने मात्र से जो हमारे प्रारब्ध कर्मों का जो रिजल्ट है, फल है, परिणाम है, वो विनष्ट हो जाते हैं, जिनके कारण हम दुख पाते हैं। इसलिए वो भगवान विष्णु पृथ्वी देवी को कई
हाँ, श्लोकों में वो बोलते हैं, गीताया पुस्तकम यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। तो भगवान कहते जिस स्थान पर भगवत गीता रखी होती है और जहाँ भगवत गीता का नित्य पाठ किया जाता हो, उस स्थान में प्रयाग आदि सारे जितने त्रिभुवन में तीर्थ है सारे उपस्थित होते हैं। सर्वे देवाच ऋषयो योगिना पन्न गाच्छये गोपाल बाल कृष्णोपि नारद ध्रुव पार्षदे। तो भगवान कहते हैं सभी देवतागण वहां होते हैं, ऋषिगण, योगी, दिव्य नाग, गोपाल, गोपिका, नारद और उद्धव सभी वहां उपस्थित होते हैं, जहां क्या होता है, भगवत गीता होती है और भगवत गीता का नित्य उच्चारण होता है। आगे कहते हैं सहायो जायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विचारच्च पठनम पाठनम श्रुतम तत्राहम निश्चितम पृथ्वी निवसामि सदैव ही। तो भगवान कहते कि हे पृथ्वी देवी, जहाँ गीता का उच्चारण किया जाता है वहाँ सभी प्रकार का ऐश्वर्य अपने आप नजदीक आने लगता है, और ऐसे स्थान में मैं नित्य रूप से उपस्थित होता हूँ जहाँ जहाँ गीता का पाठ किया जाता है, गीता का चिंतन किया जाता है, उच्चारण किया जाता है। आगे वो कहते हैं गीताश्रये अहम तिष्ठामि गीता में चोत्तमम ग्रहम गीता ज्ञानम उपाश्रित्य त्रिलोकान पालयाम्यहम। भगवान कहते हैं मैं गीता में नित्य उपस्थित हूँ और गीता ही मेरा सर्वोत्तम निवास स्थान है। भगवान कहते हैं भगवत गीता मेरा सर्वोत्तम निवास स्थल है और मैं गीता का आश्रय लेकर तीनों लोकों का पालन करता हूं। इसलिए भगवान आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवत गीता के 18 अध्यायों का पाठ करता है, हाँ, निश्चित रूप से अपने जीवन की जो परम सिद्धि है उसको प्राप्त करता है। और भगवान कहते हैं यदि कोई व्यक्ति मानो थोड़ा भी भगवत गीता का उच्चारण करता है, वो गंगा स्नान करने का जो लाभ है उसको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कई सारे श्लोक हैं वराह पुराण में, और लगभग 90 से ज़्यादा श्लोक वैष्णवीय तंत्र सार में गीता की महिमा के लिए उद्धृत किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि यदि संसार सागरम घोरम तत्तुर्मिच्छामि यो नरः गीता नावम समासादय पारम याति सुखे न सहा। कि यदि कोई व्यक्ति संसार सागर को पार करना चाहता है तो उसे निश्चित रूप से भगवत गीता का ही केवल अध्ययन करना चाहिए या भगवत गीता का आश्रय लेना चाहिए। और एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें कहा गया है, कहते हैं कि भगवत गीता के जो 18 अध्याय है ये 18 एक सीढ़ियों के समान है। एक एक अध्याय सीढ़ी जैसे जैसे व्यक्ति चढ़ता है वैसे वैसे उसका जो हृदय है वो शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, और उसके हृदय में विशुद्ध जो भगवान के लिए शुद्ध भक्ति है वो जागृत हो जाती है। और आगे एक श्लोक में वो कहते हैं गीताया पुस्तकम यत्र नित्य पाठ च वर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले। कि जहाँ भगवत गीता का नित्य पाठ होता है वहाँ सारे तीर्थ उपस्थित होते हैं। और यहाँ कहते हैं कि जिस स्थान पर भगवत गीता का गायन होता है वहाँ भगवान साक्षात विराजमान होते हैं। केवल भगवान ही नहीं बल्कि कहते यत्र गीता विचारच पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्णो भगवान राधया सह। कहते हैं कि जहाँ गीता का अध्ययन होता है वहाँ भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ अत्यंत आनंद सहित उपस्थित होते हैं। तो भगवत गीता साधारण नहीं है। श्रीमती राधा रानी भी कहाँ है, कृष्ण के साथ वहाँ उपस्थित होती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में हृदयम पार्थ, हे अर्जुन ये भगवत गीता मेरा हृदय है। गीता में सारम उत्तमम, और भगवत गीता ही सारे ज्ञान का सार स्वरूप है और ये परिपूर्ण है और सारे ज्ञानों में शक्तिशाली ये ज्ञान भगवत गीता है।
गीता में चोत्तमम स्थानम, गीता में परमम पदम, गीता में परमम गुह्य, गीता में परमम गुरु। तो भगवान कहते हैं गीता ही मेरा सर्वोच्च स्थान है और भगवत गीता वैकुंठ से अभिन्न है। ऐसे कहते हैं गीता का आश्रय लेना मीन्स भगवान के धाम का आश्रय लेना है। और भगवान कहते हैं गीता मेरे सबसे गुह्यतम संपत्ति है और गीता ही सर्वोच्च गुरु है। इसलिए इस महात्म्य में कई सारे श्लोकों में ये कहा गया है कि भगवत गीता का आश्रय लेना चाहिए। बल्कि इतना दिव्य है ये श्लोक में तो कहते हैं गीता पुस्तक संयुक्तम प्राणांस त्यक्त्वा प्रयाति यहाँ स वैकुंठमो आपनोति विष्णु नाम सह मोदते। कि ये जो भगवत गीता है मृत्यु के समय यदि भगवत गीता का किसी को स्पर्श हो जाता है, प्राणांस त्यक्त्वा प्रयाति सहा स वैकुंठम वापनोति विष्णु नाम सह मोदते। ऐसा व्यक्ति वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है और भगवान के साथ आनंदमय जीवन बिताता है। इसलिए शरीर जब छोड़ते हैं तो लोग आज भी उसके छाती में या उसके हाथ में क्या देते हैं, भगवत गीता प्रदान करते हैं। तो ऐसा ये जो भगवत गीता की अनंत महिमा है और वो कहते हैं शत पुस्तक दानंच गीतायाम प्रकरोतिया स याति ब्रह्म सदनम पुनरावृत्ति दुर्लभम। जो व्यक्ति भगवत गीता 100 भगवत गीता का दान करता है वो आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है और फिर से इस जगत में वापस आता नहीं है। तो इस प्रकार से भगवत गीता की जो महिमा है वो कई सारे शास्त्रों में वर्णित की गई हैं और ऐसे हजारों हजारों श्लोक हैं। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु भी भगवत गीता का अध्ययन करने वाले उस ब्राह्मण से अति प्रसन्न थे। जो उसके गुरु ने कहा था कि भगवत गीता का रोज अध्ययन करो, उच्चारण करो। दक्षिण भारत में श्रीरंगम मंदिर में वो ब्राह्मण एक कोने में बैठकर भगवत गीता का उच्चारण करता था। उसको इतना अच्छा पढ़ना आता नहीं था, लेकिन गुरु की आज्ञा थी, रोज पढ़ता था। इसी प्रकार से प्रभुपाद की आज्ञा है रोज भगवत गीता पढ़ो। तो हमें समझ में आए नहीं आए हम शुद्ध होंगे और भगवान की कृपा निश्चित रूप से हमें मिलेंगी यदि हम इस आज्ञा का पालन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि वो जो ब्राह्मण है वो बैठकर रोज श्रीरंगम मंदिर में भगवत गीता ऐसे उच्चारण कर रहा है, दूसरे लोग हंस रहे हैं उसके उच्चारण पर, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अरे तुम अशुद्ध उच्चारण कर रहे हो, भगवत गीता रोज पढ़ रहे हो और रो रहे हो, क्यों ऐसा हो रहा है? तो उन्होंने कहा मेरे गुरु का यह आदेश है रोज भगवत गीता पढ़ना है। और महाप्रभु ने कहा मैं देख रहा हूँ सारे भाव के लक्षण तुम प्रकट कर रहे हो, तुम्हें क्या समझ में आया है इस भगवत गीता से? उन्होंने कहा देखो भगवान की मैं अंदर तक समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भगवत गीता का कवर देखता हूं तो भगवान आपने भक्त के लिए क्या बने हुए हैं, सारथी बने हुए हैं, और घोड़े के जो रज्जू हैं वो हाथ में लिए हुए हैं, अपने भक्त के लिए एक सेवक बने हैं, सारथी बने हैं। ये मैं बारंबार देखता हूं तो मेरे आंखों से आंसू बहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा वास्तव में भगवत गीता का जो सार है तुम ही एकमात्र केवल समझे हो, अन्य कोई नहीं समझा है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु प्रेरित करते हैं कि गुरु का हमें आदेश है। जिस प्रकार से महाप्रभु की कृपा, कृष्ण की कृपा उस ब्राह्मण के ऊपर हुई, उसी प्रकार से यदि हम प्रतिदिन, प्रभुपाद का ये आदेश है भगवत गीता को प्रतिदिन पढ़ें, सुने, निश्चित रूप से ऐसा करेंगे तो उनकी कृपा से जो भगवत गीता की जो कृपा है, कृष्ण की कृपा है, वो निश्चित रूप से हमें हो सकती है। कभी कभी व्यक्ति कहता है कि अरे इतने प्रवचन सुने, भगवत गीता बार बार पढ़ रहा हूँ, कुछ समझ में आता नहीं है, भूल जाता हूँ। तो लेकिन नहीं, जितनी बार हम सुनते हैं भूल भी जाएं तो भी हम क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा था, उसके जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने कहा कि मेरे लिए पानी लेके आओ, लेकिन किस में लाओ? एक कोयले का टोकरी था जिसमें वो कोयले लाते थे और वो टोकरी पूरा काला हो गया था। वो पानी लेके आता था, वो बच्चा पानी सारा उसमें से गिर जाता था जब तक घर में पहुंच जाता था।
तो वो अपने दादाजी को कहता है कि मैं बाल्टी से लेके आता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं टोकरी से लेके आओ। हाँ, तो बारंबार जब वो टोकरी इतनी काली हो गई थी, बारंबार पानी लाता था, टोकरी में सारे छेद थे, पानी सारा निकल जाता था घर में पहुंचने तक। ऐसे कई बार किया तो दादाजी ने कहा देखो कुछ समझ में आया आपको? तो उन्होंने उस बालक ने कहा कि बारंबार वहाँ से पानी लाया, पानी सारा गिर गया, लेकिन जो टोकरी इतनी काली थी वो धीरे धीरे क्या हो गई है, साफ हो गई है। तो उसी प्रकार से चाहे हम भूल जाए, भगवत गीता पढ़ते हैं बारंबार भूलेंगे, कितने प्रवचन सुने हैं भूलेंगे, लेकिन बारंबार सुनते रहेंगे, बारंबार पढ़ते रहेंगे, भगवत गीता का उच्चारण करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम क्या होंगे, शुद्ध होंगे। और हम सब यहाँ केवल अपने चित्त वृत्ति को, हृदय को शुद्ध करने के लिए आए हैं। और यही चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है जो रूप गोस्वामी ने जाना और उसको स्थापित किया, और हम सबके लिए प्रैक्टिकल रूप से श्रील प्रभुपाद ने इस आंदोलन की स्थापना की। और इस आंदोलन की नींव भगवत गीता और भागवतम पर है। इसलिए प्रभुपाद ने भगवत गीता और भागवतम को आधार बनाया इस आंदोलन का, और सारे जगत में प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से भगवत गीता श्रील प्रभुपाद की विशेष देन है। तो आज भगवत गीता जयंती है, तो आज हमें व्रत लेना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भगवान का ये जो अमूल्य संदेश है उसको स्वयं बारंबार पढ़े, समझने का प्रयास करे। जो व्यक्ति समझने का प्रयास करता है, भगवान कहते हैं वो अपने बुद्धि के द्वारा मेरी सेवा में लगा हुआ है। और साथ ही साथ इस दिव्य ज्ञान को दूसरों को देने का प्रयास करें। ऐसा इस भगवत गीता का जितना हम वितरण करेंगे, दूसरों को देंगे, उतने ही कृष्ण हमारे हृदय में स्थापित होंगे। जितना हम कृष्ण को बांटेंगे उतने कृष्ण हमारे पास अधिक होंगे। हाँ, जैसे जो फल वाली थी, हाँ वृंदावन आई थी मथुरा से, उसने फल कृष्ण को दिए, लेकिन अधिक मात्रा में अमूल्य धन उसको प्राप्त हुआ कृष्ण के प्रेम के रूप में। तो उसी प्रकार से ये भगवत गीता अनमोल ग्रंथ है, अनमोल निधि है, जिसको हमें धारण करना चाहिए। और आज के दिन प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को कि आपकी जो अपौरुषेय वाणी है उसको मुझे समझने का सामर्थ्य दीजिए और शक्ति दीजिए कि प्रतिदिन मैं भगवत गीता को पढ़ सकूं, भगवत गीता का उच्चारण कर सकूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता यथारूप के, भगवत गीता जयंती के, श्रील प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंदे।